हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूज टू। अब देखिए, इंग्लिश में जैसे ही टू लगता है बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। जैसे कि जब आप गोइंग के आगे टू लगा देते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, कोई चीज होने वाली है। वो भी हम आगे सीखेंगे, पर आज हमारा फोकस रहेगा यूज टू में। इसके दो पार्ट्स हैं, एक आज जो हम करेंगे और एक दूसरा। दोनों यूज टू का आपस में कोई लेन देन नहीं है और इसीलिए बहुत लोग ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए दो पार्ट में बनाया है। आज आप पहला पार्ट सीखेंगे और इसके बाद एक और वीडियो है जिसपे मैंने पार्ट 2 के नाम से जिसको डाला है, उसमें आप दूसरा वीडियो सीखेंगे। तो आज जिस यूज टू की हम बात कर रहे हैं उस यूज टू का इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर पाएंगे जो पहले हुआ करती थी पर अब नहीं होती। अब देखिए, बहुत लोगों को लगता है इसको सिंपल पास्ट से बोला जा सकता है। सिंपल पास्ट से आप उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं जो चीज हुई हो। मानिए, मैं कल वहां गई। अब इसको आप बोल सकते हैं सिंपल पास्ट से, आई वेंट देयर यस्टरडे। पर अगर आपको बोलना है मैं वहां जाया करती थी, अब देखिए ये बिल्कुल अलग है, आप अब नहीं जाती हैं। तो आज जो चीज हम बोलना सीखेंगे वो इस यूज टू की मदद से उन सारी चीजों को बोलेंगे इंग्लिश में जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती है। तो इंस्टेड कि आप अलग से बोले पहले मैं वहां गई अब नहीं जाया करती थी, इस एक यूज टू वर्ड की मदद से आप इस चीज को बता पाएंगे कि भाई साहब ये अब नहीं होती है। चलिए देखते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? तो जिस यूज को अभी तक आप इस्तेमाल करना समझते थे, आज आपको पता लग जाएगा इस यूज टू की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस हाथों हाथ बना पाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम है पुरानी बात जो अब नहीं होती। सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती। जैसे मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, एग्जाम्पल के लिए, मतलब अब मैं नहीं पढ़ाती, है ना। तो पहले हम कुछ फ्रेमिंग सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स देके क्लियर करूंगी। चलिए देखते हैं यूज टू। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर है, यूज टू, इस्तेमाल करने वाला यूज, उसमें आप ईडी लगा के टू बोल देंगे। सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं, आप बेसिक वीडियोस में जाके, जिसमें बेसिक ग्रामर के फंडे मैंने समझाए हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि ये चार सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में आप लोगों को नहीं फंसाती, तो मैंने सेंटेंसेस को सिंपल चार तरीके के बना रखे हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वाला क्वेश्चन और डब्ल्यू वर्ड। अब मान लीजिए आपको पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि किसी को बताना है भाई मैं ये किया करता था। आपको क्या करना है? जो भी करता है यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, रवि, राहुल, वो लोग, दे, वी, जो भी सब्जेक्ट है आप वो बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे यूज टू। अब ये है हमारा आज का वेपन, हथियार ये है, इससे आपको लड़ना है, इससे आपको प्रयोग करके अपने बात को बताना है कि भाई ये चीज हुआ करती थी। तो सब्जेक्ट, यूज टू, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, कोई भी चीज जो क्रिया है, जैसे पढ़ाना, उसका आप फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। वर्ब्स बहुत क्लियर होने चाहिए, तीन फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे पढ़ाने के लिए टीच, टॉट, टॉट। यहाँ आपको सेकंड थर्ड फॉर्म की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जिस भी क्रिया का जिक्र करें। और ये एक्स्ट्रा क्या होता है, जितने बचे कुचे वर्ड्स हैं वो हम लास्ट में चिपका देंगे। सिंपल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में मत फंसिए। आप सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बचे कुचे वर्ड लास्ट में। अब आते हैं सेंटेंस को अगर हमको मना करना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, हो सकता है आपको नेगेटिव भी बोलना पड़े कि यार मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया करती थी, या मैं चाय नहीं पिया करती थी, या राहुल उससे बात नहीं किया करता था। याद रखिए ये सिंपल पास्ट से बहुत अलग है। सिंपल पास्ट में मैं बोलूंगी मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, जबकि यूज टू की मदद से आप बोलेंगे मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया करती थी। क्लियर हो रहा है? नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप वही सब्जेक्ट बोलेंगे, सिर्फ यूज टू से पहले आप बोल देंगे डिडंट। अब प्लीज इसे डिडंट ना बोलें, डिड नॉट को हम मिक्स करके बोल देते हैं डिड। बहुत से लोग इसको डिडंट बोलते हैं जो बड़ा ऑड साउंड करता है, जो गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम इसको डिडंट नहीं, हम डिंट बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां तो आपने सीधे सब्जेक्ट के बाद यूज टू बोल दिया, यहां आप सब्जेक्ट के बाद डिंट बोलेंगे, और अगर आपको कभी नहीं बोलना है तो डिंट को गायब करके आप नेवर बोल देंगे। सिंपल, क्लियर हो रहा है? सब्जेक्ट, नेवर, यूज टू, टू के बाद आपका प्यारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर बचे कुछ जो भी वर्ड्स हैं वो लास्ट में। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाती हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट यानी कि वो क्रिकेट खेला करता था। सिंपल, आपने सब्जेक्ट बोला, उसके ठीक बाद यूज्ड टू बोला, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और बचा खुचा क्रिकेट लास्ट में बोल दिया। सो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है वो क्रिकेट खेला करता था।
अब मान लीजिए आपको मना करना है, भाई वो कोई क्रिकेट विकेट नहीं खेला करता था, तो आप क्या करेंगे? ही, बस आपको यूज्ड टू से पहले लगा देना है डिडंट। सिंपल, ही डिडंट। पर मैं बार बार कह रही हूं, आप डिडंट बोलेंगे, डिडंट नहीं। ही डिडंट यूज्ड टू। अब लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि यूज्ड टू डिडंट लगते ही यूज्ड टू हो जाएगा, पर बोलने में किसी को कोई भनक नहीं लगती है, तो इस चक्कर में आप ना पड़े, आप तो सीधे ही डिडंट यूज्ड टू सेम प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं बोलूंगी मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, तो मैं बोलूंगी आई यूज्ड टू टीच केमिस्ट्री। मुझे मना करना है, मैं केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ाया करती थी, तो मैं आई नेवर या आई डिडंट यूज्ड टू टीच केमिस्ट्री। प्लीज इसको सिंपल पास्ट से मिलता जुलता ना समझें। सिंपल पास्ट होता है मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, जबकि अगर मैं आपको बताऊंगी मैं ब्रेकफास्ट किया करती थी, तो मैं बोलूंगी आई यूज्ड टू हैव या ईट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ अधिकतर हम हैव बोलते हैं, वो बेटर साउंड करता है। आई यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट मतलब मैं अब ब्रेकफास्ट नहीं खाती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट खाया करती थी। अब अगर इसको ही मैं नेगेटिव में बोलूंगी मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाया करती थी, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट या आई नेवर यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट। क्लियर? सिंपल। अब देखिए आते हैं क्या वाले क्वेश्चन। अब अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बोल दिया कि भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, मुझे मना करना भी आ गया, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया करती थी, अब मुझे बोलना है, क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बहुत बार हम किसी से पूछ भी तो सकते हैं, भाई क्या तुम केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे? तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैंने इनको बिल्कुल सिंपल वे में अपनी बेसिक वीडियोस में समझा रखा है। एक क्या वाला क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए होता है, और एक डब्ल्यू वर्ड होता है जिसको हम डिटेल क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, जैसे यार तुम कहाँ पढ़ाया करती थी, तुम कब पढ़ाया करती थी, तुम किन्हें पढ़ाया करती थी। तो जल्दी से इन दो तरीकों को भी सीख लेते हैं। क्या वाला क्वेश्चन हमेशा टॉपिक के हीरो से शुरू होता है, मैं उनको हीरो बोलती हूँ, बाकी टीचर्स उनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब इस टॉपिक का हीरो डिड था, तो ये क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होगा। आपको हर टॉपिक के हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं, और इसकी वजह से बहुत लोग ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। अगर आपको लग जाएगा कि यार इसका हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो आप क्वेश्चन को वाज यू यूज्ड टू कर देंगे, और तभी ग्रामर हो जाएगी गड़बड़, या सुनने में वो पता लग जाता है कि आप गलती कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि पुरानी बात जो अब नहीं होती है, अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो मैं सेंटेंस को डिड से शुरू करूंगा, और फिर सब्जेक्ट। देखिए ये वाला तो बेसिकली ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ आप डिड पहले बोल रहे थे, पहले सब्जेक्ट फिर डिड, यहाँ आप डिड ले जाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप अपना हथियार इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू। इसके बिना आदमी को पता नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी बात पूछ रहे हैं जो अब नहीं होती। तो डिड सब्जेक्ट यूज्ड टू के बाद वही अपना प्यारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बचे कुछ वर्ड्स लास्ट में एक्स्ट्रा। डब्ल्यू वर्ड में क्या करना है, अगर आपको पूछना है कि भाई तुम वहां किसे पढ़ाया करती थी, आपको सेम फॉर्मूला रखना है, यानी कि डिड सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा, लेकिन डिड से पहले वाई कर देना है। अब आपको ध्यान रखना है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, वाई यू यूज्ड टू वाली इंग्लिश ना बोले, डब्ल्यू वर्ड बोले। वो कोई भी डब्ल्यू वर्ड जो आप पूछना चाह रहे हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, और उसकी ठीक बाद आप हेल्पिंग वर्ब इस टॉपिक का जो कि डिड है उसको यूज करेंगे। तो आप पूछेंगे वाई डिड, फिर जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिस भी क्रिया की बात हो रही है, और बचे कुछ वर्ड्स लास्ट में। देखिए एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिड आपने हीरो पहले बोल दिया क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं क्या वो क्रिकेट खेला करता था, आपने क्या किया, डिड से शुरू किया, आपने सब्जेक्ट बोल दिया डिड ही, उसके बाद यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और बचे कुछ वर्ड जैसे मैंने बताया क्रिकेट लास्ट में। सिंपल, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेला करता था। सिंपल। अब मान लीजिए आपको पूछना है वो क्रिकेट कहाँ खेला करता था, यार बचपन की बात हो रही है, अब तो नहीं खेलता, पर वो बचपन में कहाँ, उसके पास तो ना मैदान था ना दोस्त थे, कहाँ खेला करता था वो। तो कहाँ के लिए आपको डब्ल्यू वर्ड पता ही है, वेयर। अब वेयर के बाद ये पूरा फॉर्मूला सेम जाएगा। वेयर, बस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वेयर ही यूज टू ना करें, वेयर के बाद आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इस टॉपिक का हेल्पिंग वर्ब डिड है। वेयर डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, डन। वेयर डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेला करता था। एक और एग्जाम्पल देते हैं, When did राहुल यूज टू स्टडी। देखिए ये डब्ल्यू वर्ड था, डब्ल्यू वर्ड से शुरू हुआ, उसके बाद मैंने इस टॉपिक का हीरो यानी कि डिड यूज किया, सब्जेक्ट राहुल, यूज टू स्टडी विद यू। इसको सारे एक एग्जाम्पल्स के सीक्वेंस में मैं बताती हूँ। देखिए पहला रिवीजन हो जाएगा, राहुल यूज टू स्टडी विद मी।
राहुल मेरे साथ पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता। पॉजिटिव सेंटेंस, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, राहुल के बाद कोई डिड विड नहीं लगेगा। अब राहुल बोलने के बाद यूज्ड टू, बेसिकली आप सब्जेक्ट के बाद जैसे ही यूज्ड टू बोल देंगे आदमी समझ जाएगा वो चीज अब नहीं होती है। आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, इसका मतलब है मैं बहुत चाय पिया करती थी, अब नहीं पीती। सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू बोलते ही वो चीज हुआ करती थी और अब नहीं होती। तो राहुल यूज्ड टू स्टडी विद मी, आप बता रहे हैं भाई राहुल मेरे साथ पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता। ठीक है, ये था पॉजिटिव। अब मान लीजिए मना करना है, राहुल मेरे साथ नहीं पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ा नहीं बोल रहे, आप पढ़ा करता था बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, राहुल आपको सिर्फ यूज्ड टू से पहले डिडंट बोल देना है। राहुल डिडंट यूज्ड टू स्टडी विद मी, राहुल डिडंट यूज्ड टू स्टडी विद मी। क्लियर। अब मान लीजिए क्या वाला क्वेश्चन पूछना है, क्या राहुल तुम्हारे साथ पढ़ा करता था? तो कुछ नहीं करना, इसका हीरो यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले बोल देना है। तो आप पूछेंगे दैट राहुल यूज्ड टू स्टडी विद यू। अब मैंने इसको मी से क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आप पूछेंगे क्या तुम्हारे साथ, है ना। दैट राहुल यूज्ड टू स्टडी विद यू, फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से अगर आप फ्रेम कर लेंगे, दैट राहुल यूज्ड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी, तुम्हारे साथ विद यू। अब अगर डब्ल्यू वर्ड में जाना है, भाई राहुल कब पढ़ा करता था, कब के लिए डब्ल्यू वर्ड हमको याद होना चाहिए। अगर इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज ग्रामर के बेसिक वीडियोस देखें, 2 बेसिक वीडियोस हैं, उसमें ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखी हैं कि डब्ल्यू वर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हीरोज क्या होते हैं, ताकि आपको आगे के वीडियोस देखने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वापस आते हैं, क्या राहुल तुम्हारे साथ कब पढ़ा करता था? तो when did Rahul used to study with you? बस। अब अगर एक और एग्जांपल देखें, how did they used to cook, अब इसका मतलब आप बताएं। अब देखिए how कैसे, अब आप पूछ रहे हैं भाई साहब वो कैसे खाना बनाया करते थे, अब नहीं बनाते, हमको पता है हम पुरानी बात कर रहे हैं, पर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं भाई वो लोग खाना बनाया कैसे करते थे, उनमें से तो किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था। तो आप क्या पूछ दे रहे हैं, हाउ के बाद सीधे दे ना बोले, पुरानी बात जो अब नहीं होती है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हीरो है, वो डिड है। हाउ डिड दे यूज टू, खाना बनाने के लिए क्रिया कुक, हाउ डिड दे यूज टू कुक, सिंपल। तो आज के बाद आपके लिए यूज सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाला वर्ड नहीं होगा, यूज टू को दिमाग में बैठा लें। कोई भी पुरानी चीज अब नहीं होती, जैसे मैं अरुणाचल में रहा करती थी, अब नहीं रहती, अब मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो मैं किसी को अगर बताऊंगी मैं अरुणाचल में रहा करती थी, मैं आई लिव्ड इन अरुणाचल नहीं बोलूंगी, मैं सीधे बोलूंगी आई यूज्ड टू लिव इन अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या आप भी अरुणाचल में रहा करते थे, आपको बोलना है नहीं मैम हम अरुणाचल में नहीं रहा करते थे। तो आप क्या बोलेंगे, वी डिडंट यूज टू लिव इन अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं पूछूंगी क्या आप भी अरुणाचल में रहा करते थे, डिड यू यूज टू लिव इन अरुणाचल प्रदेश। अब अगर मैं पूछूंगी, आप अगर मुझसे पूछेंगे मैम आप अरुणाचल में कहाँ रहा करते थे, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, उसमें बहुत सारी जगहें हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, कहाँ के लिए डब्ल्यू वर्ड वेयर, बस वेयर के बाद सेम फॉर्मूला, वेयर डिड यू यूज टू लिव इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, यूज टू तो आएगा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर। तो देखिए सिर्फ एक यूज टू की मदद से आप कितने इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे कोई भी चीज जो हुआ करती थी अब नहीं होती। जैसे मैं कहती हूँ सिर्फ टेंसेस के चक्कर में फंस के आप रियल लाइफ इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। टेंसेस यानी कि सिंपल पास्ट से आप बोल पाएंगे मैंने चाय पी ली, जबकि यूज टू की मदद से आप बोल पाएंगे मैं चाय पिया करता था। अब लाइफ में हमको दोनों चीजें बोलनी पड़ सकती हैं, तो अगर आपके दिमाग में आज का वीडियो बिल्कुल बढ़िया से फिट हो गया तो आप बिल्कुल आसानी से ये सारे सेंटेंस बोल पाएंगे। मुझे मूवीज पसंद हुआ करती थी, एक टाइम था जब मैं बहुत बड़ा फैन था, आई यूज टू लाइक मूवीज। मुझे मूवीज कभी पसंद नहीं हुआ करती थी, ना आज ना पहले। आई नेवर यूज टू लाइक बॉलीवुड मूवीज, है ना। क्या तुम्हें बॉलीवुड मूवीज कभी पसंद नहीं हुआ करती थी? अब नहीं आते, डिड को आप डिडंट बोल देंगे, डिडंट यू यूज टू लाइक बॉलीवुड मूवीज। तुम्हें बॉलीवुड मूवीज क्यों पसंद नहीं थी? अब तो पसंद है, पहले क्यों नहीं पसंद थी? Why didn't you used to like Bollywood movies? बस सिंपल, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। इन फॉर्मूले को भले ही आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में कहीं अच्छे से उतार लें और अलग अलग एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कैसे ये यूज टू, अच्छा अभी तक जो आपके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने के लिए वर्ड था, यूज यानी इस्तेमाल करना, इसको आप कितने एक्सप्रेसिव, खुद को जब आप बताना चाहेंगे चीजें ऐसा हुआ करता था, आप बड़ी आसानी से इस फ्रेमिंग की मदद से चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब मैंने एक यूज बताया है यूज टू का,
इसके बाद जो वीडियो मैंने डाला है उसमें है यूज टू का दूसरा तरीका, जिसका इस टॉपिक से बिल्कुल लेना देना नहीं है। तभी इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी साउंड करती है ना। एक यूज टू था इस्तेमाल करना, एक यूज टू का मतलब आज आपने सीख लिया है, पुरानी बात जो अब नहीं होती। अब अगले वीडियो में आप इसका एक जबरदस्त यूज सीखेंगे, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश, डेली लाइफ की इंग्लिश और निखरेगी, आपका बोलने का तरीका और आसान हो जाएगा और लोगों को लगेगा आप सच में बड़े नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं, बुकिश इंग्लिश नहीं बोल रहे। तो प्लीज प्रैक्टिस जारी रखें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जरूर इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखें, ताकि आपको यूज टू का दूसरा मतलब भी समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।